इंडियन सिनेमास की जब भी बात होती है तो दो मूवी की जरूर जिक्र होता है। उन दो मूवीज का नाम है मसान और न्यूटन। आज ऐसे ही शख्स हमारे साथ है जिन्होंने ये दो मूवी को इंडियन सिनेमा में देने का इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा शिलादित्य बोरा सर का, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आ, मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि हाउ डिड यू लैंड अप इन प्रोडक्शन? एवरीवन वांट्स टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा। लोग आना चाहते हैं कैमरे के सामने, एक्टिंग करना चाहते हैं। आप प्रोडक्शन और डायरेक्शन में कैसे पहुंच गए सर? तो सबसे पहले तो आप मसान का जो है पूरा श्रेय जाता है नीरज गेवान को। अ, मनीष मुंद्रा जो दृश्यम फिल्म्स के फाउंडर थे उनको, फैंटम को एंड ऑल। मैं तो बहुत मतलब आई केम एट अ मच लेटर स्टेज एंड ऑल, ओके। बट या आई फील फॉर्चुनेट दैट आई वाज पार्ट ऑफ मसान, ओके। आई थिंक माय इफ यू बिगेस्ट लाइक film wise अगर पूछे तो I feel Newton is where I contributed more because Newton I developed from a single line. Okay, अमित मसूरकर से जब मैंने पहली बार वो सुना था। So and film line में कैसे आए is when I was doing my engineering in Ahmedabad, I met someone, a gentleman called Mainak Dhar, who was an assistant to Prakash Jha in Gangajal, and he was pursuing his program in cinema in Los Angeles, US. एंड बातों बातों में जब मैंने सुना आई वॉज वेरी सरप्राइज दैट कि सिनेमा एज अ करियर भी लिया जा सकता है, ओके। तो जो है मैं बड़ा प्रभावित हुआ इंजीनियरिंग के बाद। जो है आई वेंट टू यूएस टू स्टडी फिल्म्स, बट मैं कोर्स कंप्लीट किए बिना ही वापस आ गया। और वापस आने के बाद जो है मैंने मेरे मास्टर्स किया यहाँ पे मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन से। एंड देन like I got a chance to work with PVR Cinemas Group. Okay, जो PVR Cinemas में because the leadership allows a lot of experimentation, a lot of freedom they give. मुझे काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला वहाँ पे। मैंने एक डायरेक्टर्स रेयर करके वर्टिकली कह सकते हैं खड़ा किया, जिसमें बेसिकली हमें जो 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 कंटेंट बेस्ड फिल्म होती है, थोड़ी नीश फिल्म होती है, थोड़ा ऑल्टरनेट कंटेंट होता है, उन उन फिल्मों को कैसे बड़े पर्दे पे लाया जाए उस पे मुझे काम करने का मौका मिला। So I was lucky enough that I got to work in the distribution of almost 80-85 films while I was at PVR. And after PVR, I joined Drishyam Films as their first CEO. Okay, and during my stint at Drishyam, I worked on films like Masan, Newton, Waiting, Rajesh Kukunur की धनक, एंड आई थिंक 6-7 फिल्म मैंने दृश्यम के साथ किया। एंड फाइनली 2017 में आई स्टार्टेड वेंचर्ड आउट ऑन माय ओन। इट्स अ कंपनी कॉल्ड प्लेटून वन फिल्म्स। एंड या सो दैट्स द जर्नी इन ब्रीफ। आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स जो इंडियन सिनेमाज में आज भी मिसिंग है? अगर आप वो हमें बता सकते हैं कि ऐसी क्या चीज जो आपको लगता है कि यार इस समय वो मिसिंग है सिनेमाज में। हाँ, सी द थिंग इज दैट मुझे लगता है कि अभी कोविड से पहले थोड़ा टाइम अलग होता था, ठीक है। कोविड से पहले जो है मतलब बहुत, अगर आपने फिल्म में बड़ा स्टार कास्ट डाल दिया, ओके, जो है मतलब थिएट्रिकल एंड उसमें लाइक ऑडियंस फिर भी अप टू सर्टेन एक्सटेंट आ जाती थी। अब कोविड से क्या हुआ है कि ये लोगों के घर घर पे ओटीटी पहुंच चुका है, ओके। एंड पीपल आर नाउ एक्सपोज टू ऑल काइंड ऑफ सिनेमा, ओके। उन्होंने बाहर का से साउथ अमेरिकन फिल्म भी देख ली है, जापानीज फिल्म भी देख ली है, दुनिया के अलग अलग उससे जो है। सो उनका जो क्या बोलेंगे टेस्ट है, स्टैंडर्ड है, एक्सपोजर है, वो काफ़ी लेवल अप हो गया है, ओके। सो नाउ यू कैन नॉट टेक द ऑडियंस फॉर ग्रांटेड, ओके। इफ यू वांट, अभी मुझे लगता है थिएट्रिकल बिजनेस में ओनली एक्सेप्शनल फिल्म जो एक्सेप्शनल है, ओके, वही वर्क कर सकते हैं, ओके। मीडियोकर कंटेंट के लिए जो है अभी जगह एकदम ऑडियंस के पास समय नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं करना चाहते जो है। सो आई थिंक हमें हमारा जो बेंचमार्क है उसको थोड़ा हाई करने की ज़रूरत है, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट, ओके। एंड वी ऑल्सो नीड लाइक प्रोड्यूसर्स विद बॉल्स, ओके, जो मतलब अगर आप ऑल द टाइम लाइफ में सेफ खेलना चाहोगे, ओके,
तब इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, टू कम अप विद एक्सेप्शनल रिजल्ट्स, ओके। तो कभी कभी आपको चांस लेना पड़ता है, ओके। सो आई फील वी नीड सॉलिड लाइक रिस्क प्रोड्यूसर्स विद who can back genuinely, like क्या बोलेंगे उसको, मतलब जो कंटेंट जो एक अगले लेवल का है, ओके। एंड सो दैट इज़ व्हाट, एंड हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट में भी हम थोड़ा कम कम समय देते हैं, ओके। तो चीज़ें, अच्छी चीज़ बनाने के लिए टाइम लगता है, ओके। अच्छे से बनाने के लिए पैसे भी लगते हैं, ओके। सो आई थिंक, एंड और एक चीज़ है कि जो मुझे बहुत दुखी करता है कभी कभार, मैं देखता हूँ आज के, आप अगर जितने भी कलाकार आप देख लो जो आज एकदम वो पे है, उन्होंने कभी शायद ज़िंदगी की शुरुआत किसी इंडिपेंडेंट फ़िल्म से ही की होगी। कोई छोटी फ़िल्म हो, इंडिपेंडेंट फ़िल्म हो, उस फ़िल्म में बहुत अच्छा काम करने को मिला जो है, ओके, जिससे उनका करियर बना। लेकिन वही एक्टर जब बड़ा हो जाता है, ओके, तब वो बड़े से स्टूडियो में छोटा-सा रोल कर लेंगे, ओके। बट आप उनके पास अच्छी स्क्रिप्ट लेके जाओ, ओके, वो इंटरव्यू में तो बोलते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं एंड ऑल दिस थिंग, बट स्क्रिप्ट इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर एट दैट टाइम, ओके। तो मुझे लगता है कि ये एक्टर्स को भी रिस्क लेना चाहिए, ओके, बिकॉज यू हैव दैट पावर, ओके। सो आई थिंक these आर सम लाइक expectations that I have, yeah. मसान मूवी के टाइम का आप कोई एक ऐसा मोमेंट बता सकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने देखा हो और आपको वो शेयर करना हो हमारे साथ? न्यूटन मूवी के टाइम का कोई ऐसा इंसिडेंट? तो न्यूटन का ऐसा था कि मैंने अमित मसूरकर की पहली फिल्म सुलेमानी कीरा डिस्ट्रीब्यूट की थी जब मैं पीवीआर में था, तो तब से मैं अमित को जानता था। एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद अमित कि उनने इतने कम लागत पे, इतने कम बजट पे एक इतनी एंटरटेनिंग एंगेजिंग सुलेमानी कीरा फिल्म बनाई है। तो आई, मतलब मुझे उन पे काफ़ी वो था। तो जब हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, तो अमित ने मुझे जब ऑलमोस्ट लाइक ब्रीफ में ही वाज टेलिंग मी कि कैसे गिर फॉरेस्ट में दो चार लोगों के लिए वोटिंग होती है, कहीं लेह लद्दाख में किसी एक आदमी के लिए कहीं पे लेह के कहीं दूर के गांव में होती है, एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट लाइक कैसा इंटरेस्टिंग वो है, यूनिक हमारा इंडियन इलेक्शन सिस्टम है। And I was like कि इस पे बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है, ओके। देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग एंड ऑल, एंड तो एट दैट टाइम स्क्रिप्ट नहीं थी हमारे पास, ओके। एंड आई रिमेम्बर मनीष बुंद्रा जी जो ऋषभ के फाउंडर है, तो मैं उनसे मिलने गया था, मतलब हमारी कोई मीटिंग थी दुबई में, एंड हम वेट कर रहे थे किसी फिल्म मेकर से मिलने के लिए। तो 5-10 मिनट का टाइम था, एंड आई वाज टेलिंग मनीष इन माय ओन वर्ड्स कि ऐसा है, ये है, वो है, ऑल दिस थिंग, न्यूटन की कहानी जो है ब्रीफली डायरेक्ट कर रहा था। मनीष वाज लाइक ये कर लेगा जो है, ओके। तो आई वाज लाइक कि फिल्म का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे बंदे में बहुत फेथ है, ओके, कि इसने इतने कम उसमें जो सुलेमानी कीरा किया है, इनको अगर हम रिसोर्सेस और ये प्रोवाइड करें तो हो सकता है ही मे बी एबल टू क्रिएट मैजिक, एंड ही डिड क्रिएट जो है। सो न्यूटन इज वन ऑफ माय all time favorite and one of my biggest successes in my career, like turning point in my career, yeah. हु इज दैट वन एक्टर whom यू लुक अपॉन? आप उनके काम से बहुत प्रभावित है, या फिर ऐसा कोई बंदा जिसके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहते हैं या आपने कभी काम करा है? आप अगर उससे रिलेटेड भी कोई स्टोरी हमें बता पाए तो। See, two of my very favorite actors, one is Vinay Pathak, okay. मैं विनय को हमेशा बोलता हूँ कि ही इज लाइक आवर टॉम हैंक्स, ओके। एंड लाइक मतलब ही इज सो नेचुरल इन एवरीथिंग दैट ही डज, okay, and so talented. You throw him anything, any scenario, okay. And so like, and the thing is that he gets very involved in what he does, okay. मतलब चाहे वो लिखना हो, चाहे वो वर्कशॉपिंग हो, एंड वट एवर, लाइक सो आई बिलीव विनय पाठक इज लाइक द बेस्ट दैट वी हैव, ओके। एंड मुझे बहुत ही, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरी फिल्म जो भगवान भरोसे मैंने की, डायरेक्ट की, तो विनय वाज द फर्स्ट वन आई अप्रोच, एंड he was kind enough to act in it.
सेकंड, अभी रिसेंटली मुझे हुमा कुरैशी जी के साथ काम करने का मौका मिला, एंड मैंने बहुत एक्टर्स के साथ मतलब है, तो मुझे हुमा की जो लाइक एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एक सिंसियरिटी अपने काम के लिए, ओके, एक 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 एक्साइटमेंट, ओके, मतलब ये सब चीजें जो है ना लोगों मतलब आपको बहुत आगे लेके जाती है, ओके। तो somehow like when Huma is there, like everything gets charged up, okay, and like you also get to learn many new things, okay। मैंने अभी like अभी जस्ट मैंने 2-3 वीक पहले ही रैप किया है, एंड इट वाज 2 months that we shot, and I got to learn so many things, okay, so constantly evolving, okay, and so yeah, Huma and Vinay are two of my very favorite, and पहले इरफान खान साहब थे, and yeah, like करंट तो अभी इमीडिएटली मेरे दिमाग में यही नाम नेम्स आ रहे हैं या। सर अब बात करते हैं फिल्म बिजनेस की कि फिल्म बिजनेस कैसे करती है। क्या जो टिकट से जो सेल होता है फिल्म की वही कमाई होती है, या उसके पीछे और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे फिल्म की कमाई का बारे में पता किया जा सकता है? नहीं, सी द थिंग इज दैट हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस, ओके, तो सबसे पहले हर बिजनेस में एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, ओके, कि फिजिबिलिटी की ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं, ओके। उसी तरीके से हर फिल्म भी एक फिल्म भी प्रोजेक्ट ही है, ओके, उसकी भी एक फिजिबिलिटी एटलीस्ट बननी चाहिए, या कई लोग बनाते भी हैं, हम तो करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि वर्स्ट के सिनेरियो में एक फिल्म के जो डिफरेंट अर्निंग एवेन्यूज है, ओके, जैसे थिएट्रिकल रेवेन्यूज हो गया, डिजिटल हो गया, सैटेलाइट हो गया, एयरलाइंस हो गया, सब्सिडीज हो गई, फेस्टिवल स्क्रीनिंग वो हो गया, म्यूजिक हो गया, रीमेक राइट्स हो गए, तो ऐसे बहुत सारे हो, तो हम वो करते कि वर्स्ट के सिनेरियो में अगर चलो कल चीज जो है एवरीथिंग गोज अगेंस्ट अस, ये कितना इन राइट से हमें रिकवरी हो सकती है, कितनी रिकवरी हो सकती है, ठीक है। सपोज वो रिकवरी हमें लगा कि चलो 90 रुपए की रिकवरी है, ठीक है, दैट वी में टेक अ चांस अब कि चलो हमें 100 रुपए ही खर्च करना है मैक्सिमम, या 110 रुपए ही खर्च करना है, ओके, देन दैट इज एन इन्फॉर्म डिसीजन वी कैन टेक, ओके। सो बट अभी मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये हमें जो विंडोइंग सिस्टम है उसको थोड़ा और प्रॉपर करने की ज़रूरत है। प्रॉपर एज इन कि एटलीस्ट 4-5 महीने थिएट्रिकल का विंडो होना चाहिए, ताकि आप अलग अलग जगह से जो है थिएट्रिकल रेवेन्यू रिकूप कर सके। उसके बाद वी शुड कम टू डिजिटल, उसके बाद वी शुड, ऐसा होता है, लेकिन अभी जो विंडो जो है वो अभी थोड़ा शॉर्ट है, ओके। सो ये प्रॉपर विंडोइंग अगर हो, सो दैट्स हाउ लाइक थिंग्स आर डिसाइडेड या। सर फिल्म ओटीटी पर कैसे बिजनेस करती है? ओटीटी का व्यूअरशिप और ये सब कैसे पता चलता है हम लोगों को, अगर आप इसके बारे में कुछ बता पाए। सो ओटीटी में क्या होता है कि इन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पास बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है, ओके, कि एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, ओके, इन एक्टर डायरेक्टरों की बाकी फ़िल्में कैसी चली है, ये जॉनर की फ़िल्में कैसी चली है, इस टाइप की फ़िल्में वो होता है, लोग कहाँ तक देखते हैं, कहाँ ड्रॉप करते हैं। तो अभी बहुत बहुत डेटा अवेलेबल है, ओके, कि आप अगर नेटफ्लिक्स का अगर देखोगे, ठीक है, आप अगर नेटफ्लिक्स पे सपोज़ आपको हॉरर फ़िल्में देखना पसंद है, ठीक है, तो नेटफ्लिक्स आपके रिकमेंडेशन में हॉरर फ़िल्म्स ही ज़्यादा दिखाएगा, ओके। जो आप देखोगे वैसे-वैसे एल्गोरिदम पीछे जो है आपका, आपको क्या रिकमेंड करना है वर्कआउट करके जाएगा। सिमिलरली लाइक एंड इसकी अर्निंग्स ऐसे डिसाइड होती है कि मतलब उन उन डेटा पे बेस्ड करके, ओके, जो एग्जीक्यूटिव्स है वो एक नंबर लगाते हैं कि चलो ये फ़िल्म जो है इतना इतना ऑडियंस, इतने मिनट्स ऑडियंस देखेगी, ओके। तो उस बेसिस पे एक कैलकुलेशन होता है। आप अपनी अपकमिंग मूवी के बारे में बता सकते हैं, वो जो मराठी थ्रिलर मूवी है, इसके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। सर हाँ, तो ये जो है घात एक ऐसी फ़िल्म है जिसको लेके मैं बहुत, बहुत, बहुत एक्साइटेड हूँ। ये फ्राइडे को रिलीज़ हो रही है। घात इनिशियली जो है मतलब आई अगेन गॉट इन्वॉल्व एट अ लेटर स्टेज। इनिशियली लाइक 2 स्टूडियोज़ इन्वॉल्व थे इस फ़िल्म में, एंड किसी वजह से शायद मतलब वहाँ पे
ठीक से वर्कआउट नहीं हो पाया, तो डायरेक्टर छत्रपाल दिनावे वो आए मुझसे मिलने के लिए, उन्होंने मुझे फुटेज दिखाया एंड ऑल, एंड जब मैंने देखा तो मेरे तो होश उड़ गए, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज लाइक, ये तो फिल्म को अभी कुछ भी करके कंप्लीट करके बाहर लाना ही है। तो फिर जो है हमने वो पूरा प्रोसेस में काम करके जो है फिल्म कंप्लीट करके बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई। ये बर्लिन फिल्म फेस्टिवल की हिस्ट्री में द ओनली फिल्म जो 2 बार सिलेक्ट हुई है, ओके। एंड वहाँ पे एक ना GWFF फर्स्ट फीचर अवार्ड होता है, जो बेसिकली 50,000 यूरोज, लगभग 45 लाख का आसपास का एक अवार्ड होता है, जिसमें मतलब सारे कैटेगरीज में से जो बेस्ट फिल्में हैं, ओके, सारे कैटेगरीज में से वो ओवरऑल सिलेक्ट करते हैं। तो ये दिस इज द ओनली इंडियन फिल्म टू बी एवर नॉमिनेटेड फॉर द GWFF बेस्ट फर्स्ट फीचर अवार्ड ऑफ 50,000 यूरोज। अब ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि फेस्टिवल की फिल्म है तो बोरिंग फिल्म होगी, ये फिल्म होगी, ऐसा नहीं है। दिस इज अ थ्रिलर, एक्शन सब है इसमें। एंड अगर बर्लिन में हमें 5 स्क्रीनिंग हुई, पहला स्क्रीनिंग 700 लोगों का पैक्ड ऑडिटोरियम, सारे शोज सोल्ड आउट हमारे। और जब हमने सेम फिल्म औरंगाबाद फिल्म फेस्टिवल में दिखाई, ओके, तो औरंगाबाद फिल्म फेस्टिवल में हमारे रेगुलर ऑडियंस से देखा तो एकदम एक तो एकदम चढ़ के चले, अरे ये तो मराठी फिल्म की शोले है, शोले, ओके। तो इट्स लाइक दोनों ऑडियंसों का जो है, ऑल टाइप का ऑडियंस का हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। अभी रिसेंटली हमने ट्रेलर भी लॉन्च किया था, आपने देखा होगा, ट्रेलर को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हम होप कर रहे हैं, अभी तो हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्क्रीन्स पे, फोकस्ड स्क्रीन्स पे फिल्म ओपन कर रहे हैं महाराष्ट्र में। हम ट्राई कर रहे हैं कि ऑक्यूपेंसी बहुत हाई रहे, सो दैट सेकेंड वीक में हम इंडिया के और मेजर शहरों पे जा सके, ओके, एंड फिर हम ओवरसीज रिलीज भी कर सके। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। अच्छा, अब हम आपके साथ एक फन नोट पे एंड करेंगे इस कन्वर्सेशन को। आपके सामने मैं कुछ मूवीज को नाम लूंगा, आपको उनको रेट करना है कि आप उनको 5 में से कितने स्टार देंगे। तो सबसे पहले है स्त्री 2। आउट ऑफ 5 मुझे 2.5, नॉट बैड। लापता लेडीज। लापता लेडीज 4। कल्कि। आउट ऑफ 5। एनिमल। एनिमल आई थिंक 2.5। क्राफ्ट वाइज बहुत अच्छी है, बट लाइक टॉपिक एंड वो थोड़ा मे बी लाइक 2.5 या। महाराजा। महाराजा मैंने जो तमिल वाली महाराजा मैंने अभी तक देखी नहीं है, हिंदी वाली जो है वो मुझे ओके ही लगी, 2.5। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारी वैल्यूएबल ऑडियंस को आपने इतने अच्छे इंसाइट्स दिए, उनको फिल्म के बारे में पता चलेगा, फिल्म के बैकग्राउंड्स के बारे में पता चलेगा। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू।